यदि हम आपसे सवाल करें कि एक पेंसिल से आप क्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि पेंसिल का जो प्रयोग है वो लिखने के लिए किया जाता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ पे नवरत्न प्रजापति जी मौजूद हैं जिन्होंने इस पेंसिल से एक ऐसा कारनामा किया है जिसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नवरत्न जी ने इस पेंसिल की जो लीड होती है, ग्रेफाइट लीड, उससे एक बहुत सूक्ष्म चेन का निर्माण किया है और 101 जो उसमें कहते हैं जो कर्व होते हैं वो दिए गए हैं। मैं नवरत्न जी को कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से इन्होंने जो चेन, ये आप देख सकते हैं कितनी सूक्ष्म चेन है, बिल्कुल महीन चेन है। इसका निर्माण इन्होंने किया है जिसके चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नवरत्न जी से पूछेंगे। नवरत्न जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और किस तरह से आपके मन में विचार आया है कि कुछ एक नई और अनोखी चीज़ करनी चाहिए, जो पेंसिल है उसकी जो लीड होती है ग्रेफाइट की, उससे? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी अपने देशवासियों को। और जो मेरे मन के अंदर जो विचार आया था कि पेंसिल की जो नोक होती है, जो इसका हम ग्रेफाइट कहते हैं, कि उसके अंदर चैन बनाने का जो आइडिया जब आया, कई लोग ये ना सोने चांदी की चैन पहनते हैं, तो उसके अंदर कई जैसे सुनार होते हैं, तो वो क्या लोहे के तार को या फिर चांदी के तार को, सोने के तार को मोड़ के और उसको चैन की कड़ी बनाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन इसको अंदर खुदाई करके और इसके अंदर एक कड़ी बनाया जाए। ये काम क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था, तो मेरे लिए एक चुनौती जैसा विषय था। तो मैंने इसी चुनौती को स्वीकार किया। फिर मैंने देखा कि कढ़ी बनानी है या नहीं बनानी है, तो देखा तो हाँ, कढ़ी बन सकती है, लेकिन इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक जो कढ़ी बनती थी मेरी, वो 1 घंटे की बनती थी। और जो दिन के अंदर जो मेरा जो वर्क था, उसके अंदर 10 कढ़ी बनती थी। उसमें एक टाइम होता था, जैसे सुबह 10 बजे मैं बैठता था और रात के 11 बजे तक काम करता, तो उस उपरांत के अंदर पूरी 10 कढ़ी बनती थी। नवरत्न जी, कैसे आपने इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया है कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड किसी का नाम नहीं है, और आपने जो मेहनत करी उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा भी प्राप्त हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज किया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और जब आपने दावा किया और वहाँ से जब आपको सर्टिफिकेट मिला, तो किस तरह की जो प्रतिक्रिया वो आपकी और आपके परिवार की, आपके मित्रजनों की रही? वैसे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। और वो जब फर्स्ट बार जो मिला था, वो चने की दाल पे मोटर बाइक बनाई थी मैंने, उसमें मिला था। और सेकंड बार में मैंने ये पेंसिल की जो लीड होती है उसमें मैंने बनाई है। क्योंकि जो ये जिस दिन मैंने वो लेटर भेजा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को, तो मैंने एक चुनौती लिखा था कि एक पेंसिल के अंदर मैं एक चैन बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप चेन बनाना चाहते हो ना, तो हमारी जो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो उनका जो रूल्स क्या था कि जो उनकी कड़ी थी 50 कड़ी, तो वो बोले 50 कड़ी से ऊपर बननी चाहिए। तो फिर मैंने एक लक्ष्य रखा कि क्यों नहीं अपन 50 कड़ी से ऊपर बनाया जाए, तो मैंने 101 कड़ी के लक्ष्य लेके मैंने चला था। और जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला का लेटर आया था कि आपका हम चैन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो ऐसे होते हैं कि आपको जमा करना पड़ेगा। तो उसको लेके मैंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैंने जमा किया। तो उसके उपरांत फिर मुझे एक खुशी हुई कि उन्होंने फिर बाद में बताया ना कि आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। वाकई यहाँ पे जिस तरह से नवरत्न जी ने एक अनूठा कारनामा किया है, और पेंसिल जिससे कोई सोच भी नहीं सकता कि पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट की बीच में बिल्कुल पतली, उससे कोई एक ऐसी सूक्ष्म चेन बना सकता है जिसमें 101 कड़ियाँ होती है, और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर सकता है। ये वाकई एक गौरव करने वाला क्षण है। और साथ ही ना केवल जयपुर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक कहते हैं गौरव करने वाला क्षण है कि भारत के एक नागरिक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है पेंसिल की जो ग्रेफाइट की लीड होती है उसकी 101 कड़ियां बनाने में। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।